हमारी धरती पर एक समय ऐसा था कि लगभग सब कुछ बर्फ से ढका हुआ था। यह मंजर कुछ ऐसा था कि मानो हमारी ये धरती 3 से 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर ओढ़ रखी हो। लेकिन ये सब कब और कैसे हुआ और इसका हमारी पृथ्वी और जीवन पर क्या असर पड़ा, चलिए इन सब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप कुछ इमेजिन कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ सब कुछ बर्फ से ढका हो, बर्फ का ऐसा मंजर हो कि वहाँ पर 3 से 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की परतें जम गई हो, ना ही हरियाली और ना ही गर्मी। आज से करीब 11,000 साल पहले हमारी धरती में भी कुछ ऐसा ही मंजर हुआ करता था। यह मंजर कुछ ऐसा था कि मानो हमारी ये धरती 3 से 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर ओढ़ रखी हो। अपन कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, यह पहले भी हो चुका है और आगे भी हो सकता है। जब हमारी धरती कुछ लंबे समय के लिए बर्फ की चादर ओढ़े रखता है तो वो समय अंतराल आइस एज के नाम से जाना जाता है और हम सब उसे हिंदी में हिमयुग कह के पुकारते हैं। आइस एज वह समय होता है जब पृथ्वी का तापमान इतना गिर जाता है कि पृथ्वी का बड़ा सा भाग बर्फ से ढक जाता है। आइस एज में ग्लेशियर यानी बर्फ की बड़ी बड़ी चादरें जमीन के बड़े हिस्से पर फैल जाते हैं। यह समय लाखों सालों तक चल सकता है। अभी हम जिस समय में हैं उसे इंटरग्लेशियर पीरियड कहते हैं, यानी 2 बर्फीले युग के बीच का समय। लेकिन सोचिए, अगर हम दोबारा आइस एज में चला जाए तो क्या होगा। लेकिन यह आइस एज आता क्यों है, इसका जवाब छुपा है अर्थ के साथ होने वाली कुछ हलचल पर। यह हलचल के कारण हमारी पृथ्वी पर एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि पृथ्वी का तापमान बहुत नीचे गिर जाता है। तो चलिए समझते हैं पृथ्वी के साथ ऐसा क्या होता है कि ये सारा फेल हो जाता है। हमें यह बताया जाता है कि हमारी पृथ्वी सूरज के आसपास एक गोल चक्कर में घूमती है, लेकिन पृथ्वी का ये चक्कर गोल न होकर अंडे जैसा होता है और ये अंडा हमेशा एक जैसा नहीं होता, यह अंडा भी बदलता है। यह बदलाव होने में करीब 1 लाख साल का वक्त लगता है और इसके बदलने से बदलती है सूरज से पृथ्वी तक आने वाली गर्मी। देखिए, हमारी ये पृथ्वी सन के चारों ओर तो घूमती है, लेकिन अपनी धुरी पर भी घूमती है। धुरी यानी कि अपने एक्सिस पर पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग इतना डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। इसी वजह से अलग अलग मौसम होते हैं। धुरी के झुके होने से आधे हिस्से पर ज्यादा धूप मिलता है और बाकी हिस्से पर कम। लेकिन ये झुकाव हमेशा फिक्स नहीं होता, ये झुकाव समय के साथ बदलते रहता है। यह करीब 40,000 साल में 22.1 डिग्री से लेकर 24.5 डिग्री के बीच में बदलता है। इसके बदलने से सूरज से पृथ्वी तक आने वाली गर्मी भी बदलती है। पृथ्वी के इन बदलावों को मिलिंकोविच साइकिल्स कहा जाता है, क्योंकि इन बदलावों के बारे में हम सबको पहली बार मिलोटिन मिलिंकोविच ने बताया था। लेकिन यह सब आइस एज आने के एकमात्र कारण नहीं है, कुछ और भी है जो हमसे छूट रहा है। चलिए उन पर भी थोड़ा प्रकाश डालते हैं। आप सबने ग्रीन हाउस गैस का नाम तो सुना ही होगा। CO2 और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसेस पृथ्वी के तापमान को बैलेंस बनाने का काम करती है। अगर वायुमंडल से इन गैसों का स्तर कम हो जाए तो पृथ्वी का तापमान भी कम हो जाता है। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन एक और सवाल है जो आपके मन की सोच में डुबकी लगा रहा होगा, और वो सवाल है कि मानते हैं कि पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है, लेकिन क्या हमारी धरती पर थोड़ी सी भी सूर्य की किरण नहीं पहुंचती, और अगर पहुंचती है तो बर्फ के टुकड़े पिघल क्यों नहीं जाते। तो हाँ, इसका जवाब है जब धरती की सतह पर सूरज की किरणें गिरती है तो धरती के द्वारा अधिकतर किरणों को ऑब्जॉर्ब या सोख लिया जाता है। लेकिन जब वही सूर्य की किरणें बर्फ की चट्टानों पर पड़ती है तो बर्फ उसे रिफ्लेक्ट कर डालता है, वे किरणें आपस अंतरिक्ष में चली जाती है। देखिए, इन्हीं सब घटनाओं को मिला जुलाकर हमारी पृथ्वी पर एक समय ऐसा आता है कि पृथ्वी का तापमान बहुत कम हो जाता है और बर्फ ज्यादा जमने लगता है, और यही स्थिति आगे चलकर आइस एज आने का कारण बनती है। उस समय इंसान गुफाओं में रहते थे और जानवरों का शिकार करके अपना गुजारा करते।
वे बर्फ से बचने के लिए जानवरों की खाल पहनते थे। आइस एज में इंसानों के अलावा कुछ बड़े जानवर भी इस ठंडी जलवायु में जीने के लिए अनुकूलित थे, जैसे मेमथ, यह देखने में हाथी जैसा होता था। केव बियर, बड़े भालू जो गुफाओं में रहते थे। आयरिश एल्क, बड़े हिरन जिनके विशाल सिंग होते थे। और भी इनके जैसे कई जानवर इस ठंडी जलवायु में अपना गुजारा करते। फिर आज से करीब 11,000 साल पहले बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से जंगल और घास के मैदान उगने लगे और जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ा, ये जानवर विलुप्त होते गए। इंसानों ने खेती शुरू की और धीरे धीरे इंसानी सभ्यता का विकास हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी पृथ्वी पर अगले 50,000 सालों में एक और आइस एज आ सकता है, लेकिन हम इंसानों की गतिविधियों से पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अगर हमने पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा तो अगली आइस एज शायद कभी ना आए। देखिए, अगली आइस एज आएगी या नहीं ये पूरी तरीके से निश्चित नहीं है, लेकिन यह तय है कि हमारी गतिविधियां पृथ्वी की जलवायु पर गहरा असर डाल रही है। हमें अब सतर्क होना चाहिए अपनी जलवायु को लेकर।